हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। बेस्ट विशेज़ आप जिस समय भी पढ़ रहे हो। आपका स्वागत है हमारा नया लेक्चर में, नया टॉपिक के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से होंगे, स्वस्थ होंगे और ख़ुद का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप चीज़ों को पढ़े होंगे, रिवाइज़ किए होंगे और उसको समझे होंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हम लोग नए टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख लेंगे, अपने फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को अच्छे से देखभाल कर ही रहे होंगे। और देखते ही देखते आपका जुलाई का भी महीना जाने वाला है। अब जो आपका अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, यानी कि धीरे धीरे अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं अब थोड़ा सा मेहनत करने लग जाइए, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा है ना। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे पहले कि ये कोई भी अगर आप लोग में से कोई यहाँ आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले वो जा करके वो नाउन का टॉपिक्स पहले ख़त्म करे और देन उसके बाद में वो प्रोनाउन का टॉपिक ख़त्म करे और फिर यहाँ पे वो आएगा तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपको नाउन अच्छे से आता है तो ठीक है, प्रोनाउन भी आता है तो कोई ठीक है, लेकिन अगर आपको नाउन और प्रोनाउन का बेसिक आइडिया नहीं है, इसका काइंड्स के बारे में नहीं पता, इसके काइंड्स के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ आप जाइए हमारे चैनल नी बिल्डअप से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, है ना, नाउन बाय नी बिल्डअप, तब आपको ये मिल जाएगा, या प्रोनाउन बाय नी बिल्डअप तब आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्री रिक्विजिट है। क्या है? प्री रिक्विजिट, मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत नाउन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ही होना है, प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। और ये हो गया दूसरा। और तीसरा, आपका सेंटेंस के बारे में जानकारी हल्का सा होना ही चाहिए, है ना। ये तीन चीज़ आपको जानकारी होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ़ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको नाउन तो नहीं पढ़ाएंगे ना तो आपको हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, ना सेंटेंस। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें आएंगे तो हम समझाएंगे, लेकिन आप डेप्थ में थोड़ी ना पढ़ाएंगे। पढ़ाना मेरा क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आए हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के लिए, अगर आपका इस तीनों में अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर नहीं पता तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जाइए हमारे इस चैनल से ये तीनों पढ़ के आइए, देन हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे ये। चलिए, तो जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो यहाँ पर देख लीजिए और समझिए कि है क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब एग्रीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? देखिए यहाँ पे हम पहले बात करते हैं किसका? इस सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है ना? डूअर। डूअर मतलब जो काम करने वाला होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। देखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो होता है डूअर को बोलते हैं, है ना। जो डूअर होता है सेंटेंस में उसे को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि जो एक्शन परफॉर्म करता हो, क्या करता हो? एक्शन परफॉर्मर। एक्शन परफॉर्मर, समझ गए? एक्शन परफॉर्मर मतलब इसका क्या? इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस जो आपका सब्जेक्ट से बनता है, वर्ब से बनता है, ऑब्जेक्ट से बनता है, ये तीन चीज़ से बनता है, आपको अच्छे से पता है। यही आपका एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन करने वाला होता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है, यानी कि जो भी किसी तरह का एक्शन को कर रहा हो, किसी तरह का क्रिया को करने वाला कोई हम सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे आई क्या होगा? जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ लिखते हैं कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आपका आई जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई आपका क्या है? एक्शन करने वाला ना, यहाँ पे ये क्या है? ये आपका एक्शन करने वाला, समझ गए। और इस एक्शन का जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमको बस समझना कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि जो एक्शन करने वाला होता है, यानी कि एक्शन परफॉर्मर को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। हम डूअर को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, समझ गए। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? वर्ब है, समझ गए। जहाँ पे आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? वर्ब है ना। तो यहाँ तक तो समझ गए। तो ये चीज़ हमको समझाना था। तो ये समझ गए ना कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जो सेंटेंस में जो डूअर होता है, डूअर का मतलब करने वाला काम, जो काम को कर रहा है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना, यस से नो, तो आप क्या हो गए? आप सब्जेक्ट हो गए।
एक्शन परफॉर्मर, अपने ज़िंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो, सुबह उठ करके ब्रश करते हो, नहाते हो, क्लासेस जाते हो, स्कूल से घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, रिवाइज करते हो, खेलते हो, कूदते हो, बात करते हो, प्यार करते हो, पसंद करते हो, ये सब क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप क्या हो, सब्जेक्ट हो। ये है सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब आमतौर पर देखिए कि सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट था कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओके, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा जो चीज़ है, कौन कौन वो चीज़ है जो सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच में है जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हो सकता है, क्या आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है वो हो सकता है आपका नाउन, है ना, हो सकता है आपका दूसरा क्या, प्रोनाउन। 90% केसेस में आपका यही दोनों जो होगा ना सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सेंटेंस में जो भी आप सब्जेक्ट को देखोगे ना, जो भी एक्शन को करने वाला होता है, जो डूअर होता है यानी कि जो एक्शन परफॉर्मर होता है, वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होगा। समझ गए, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो काम करने वाला होता है उसी को डूअर बोलते हैं, जो एक्शन करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट भर, सेंटेंस में सबसे आगे सब्जेक्ट होता है आमतौर पे कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, और प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ तक तो समझ गया ना कि सब्जेक्ट क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट आपका, इसी में क्या, वर्ब का, इसका वर्ब। वर्ब हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप वर्ब नहीं जानते हो तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाइए हमारे न्यू बिल्डअप से वर्ब बाय न्यू बिल्डअप सर्च कीजिए और वर्ब पढ़ के यहाँ पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे से समझ सकते हो। वर्ब क्या है हम आपको ये बता चुके हैं, इट इज़ अ एक्शन वर्ड। ये क्या है, आपका एक एक्शन वर्ड है ना। किसी भी तरह का हम जो एक्शन कर रहे हैं ना, वही क्या आपका वर्ब है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम क्या है, एक्शन है ना, ये भी आपका वर्ब है। मैं आपको डांट रहा हूँ तो डांटने का काम क्या है, एक वर्ब है, वो भी एक्शन है। आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप जाग रहे हो, आप रो रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप नफरत कर रहे हो, ये सब क्या है, ये भी आपका क्या है, एक वर्ब है। जितना भी है सब आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपका क्या है, वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड समझ लो, है ना। ये हो गया। तो आप समझ चुके हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है ना। इसीलिए हम आपको बोले कि नाउन प्रोनाउन पढ़ के आइए तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सेकंड थिंग, वर्ब का बात करते हैं। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब किसी भी तरह का हम जो काम करते हैं, एक्शन वाला साउथ वाला नहीं कि एक पंच मारे 10 किलोमीटर दूर उड़ के चले गए, ऐसा है ना, ऐसा इसमें नहीं कुछ भी है। ये हो गया। नाउ अब हम बात करते क्या, इस एग्रीमेंट का। क्या है ये एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को अगर हम बात करते तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, समझौता। क्या बोलते हैं इसको, समझौता। इसका मतलब क्या कि ये जो एग्रीमेंट क्या है, किसके बीच में एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। जैसे एग्जांपल पहले आप लोग कहीं लेते हैं, मान के चल लीजिए कि आप, है ना, आपके जो मम्मी हैं, पापा हैं, ठीक है, आपके पापा यानी कि आपके फादर, 2 भाई हैं, है ना। अब 2 भाई हैं, सिंपल सा, तो आपकी दादी होंगी यानी कि उन दोनों की मम्मी होंगी और पापा भी होंगे यानी कि आपके दादा दादी होंगे ना। तो कल को आपके दादाजी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उनका केयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के हाथ में होगा, आपके पिताजी के हाथ में होगा या आपके अंकल के हाथ में होगा, यस या नो, यही होगा ना। तो आपके जो दादाजी का जो केयर होगा, केयर करना होगा, या तो आपके पिताजी के हाथ में होगा या आपके अंकल जी के हाथ में। लेकिन आपके दोनों जो है, आपके फादर और अंकल दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। आजकल के यही सब चीज़ें चल रहा है। तो दोनों समझौता किए हैं। वो बोले कि आपके पापा बोले कि हम 6 महीना रखेंगे अपने पास में और फिर 6 महीना तुम रखोगे। तो ये क्या हुआ, समझौता हुआ कि आपके फादर और आपके अंकल दोनों एक जगह आए और किसी एक बात पे सहमति हुए और उसको फिर आगे एक्शन काम किए। तो यहाँ पे वही ठीक यही चीज़ है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आया, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब आया और ये क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, मतलब समझौता किया। क्या किया समझौता, तो यही समझौता में हम आगे पढ़ेंगे कि एक जगह ये सब्जेक्ट आया और वर्ब आया और आपस में क्या क्या समझौता किया। जैसे आपके पिताजी और आपके अंकल जी समझौता किए कि कौन रखेगा अपने दादा दादी को, है ना,
तो 6 मैंने आपके पिताजी रखेंगे, 6 मैंने आपके अंकल रखेंगे। तो ठीक उस तरह से ये सब्जेक्ट और वर्ब आपस में आया और ये दोनों ने समझौता कि एग्रीमेंट एक दूसरे को किया, एग्रीमेंट लिखा। क्या लिखा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रहेगा कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट। इन दोनों ने मिलके क्या क्या, है ना, इन दोनों ने मिलके कौन कौन सा एग्रीमेंट साइन किया, ये पूरा एग्रीमेंट हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आया बात समझ में? सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलकर के कौन कौन सा एग्रीमेंट को साइन किया और लिखा और क्या बातें हुआ, ये सभी के सभी हम इसी चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ गए ना, एग्रीमेंट का मतलब समझौता। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में आया, दोनों अच्छे से एग्रीमेंट किया, समझौता कि भाई तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, हम ऐसे करते, वैसे करते हैं। ये पूरा चैप्टर में हम इन दोनों का ही एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए हम बोले कि जाइए प्लीज़ वीडियो को जा करके आप नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और वर्ब को अच्छे से देख के आइए, तब आपको समझ में आएगा। जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक यहाँ देखेंगे ना, उसको ये समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, एक बार में उसको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए इसको जल्दी से ये टॉपिक ऊपर में लिखिए, अब जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिखिए। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये एक अलग हेडिंग बड़ा सा लिखिएगा, उसमें एक छोटा सा इसी को ही लिख लीजिएगा कॉपी में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक बड़ा सा हेडिंग, फिर इसी से छोटा सा पेन से लिखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आप सब्जेक्ट को इस तरह से लिखोगे, जो वर्ब लिखे इस तरह से लिखोगे, एग्रीमेंट को इस तरह से लिखोगे। चलिए लिखिए तो जल्दी से, है ना। पहले कॉपी में बड़ा सा इसका हेडिंग, फिर इसी से इसी चीज को लिख लीजिएगा छोटा सा, और देन इस तरह से लिख लीजिएगा कॉपी में। वीडियो को रोक करके इसको लिखा कीजिए, है ना, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इसको तो हम इरेज कर देंगे। हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में आखिर एग्रीमेंट क्या हुआ, दोनों में आखिर बात क्या हुआ, इसी चीज़ को हम अच्छे से चर्चा करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहला हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, है ना, यानी कि पहला एग्रीमेंट। पहला एग्रीमेंट क्या हुआ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, है ना। पहला एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, आखिर इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन सा पहला एग्रीमेंट उनके समझौता हुआ। द फर्स्ट एग्रीमेंट ये हुआ, तो समझिए। तो हुआ क्या ना कि देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपके लिए हम थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं। चार्ट का मतलब वो वाला पानी पूरी वाला चार्ट नहीं, है ना, ये टेबल चार्ट आप लोग कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप भी मेरे साथ भी बनाओगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखें आपका नाउन, यहाँ पे हम लिखें आपका क्या, वर्ब। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, आपका ये वर्ब हो गया। अब देखिए नाउन अगर यहाँ पे हम लिखें क्या, सिंगुलर, और यहाँ पे हम लिखें क्या, आपका प्लूरल। यहाँ पे हम क्या लिखें, सिंगुलर, सिंगुलर लिख रहे हैं, आई एम सॉरी। यहाँ पे हम लिखते हैं आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं आपका प्लूरल, और यहाँ पे हम लिखते हैं आपका क्या, सिंगुलर। देखिए यहाँ पे अगर हम नाउन में लिखते हैं सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब पता है ना, एक चीज़, किसी एक चीज़ को बारे में बताता हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। और एक से अधिक चीज़ को हम बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम प्लूरल बोलते हैं। तो एक चीज़ के बारे में बात करते हो उसे सिंगुलर, और एक से अधिक के बारे में बात करता है तो वो प्लूरल। इतना तो पता है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम एक नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउन का जैसे हम लेते हैं बॉय, तो यहाँ पर देखिए बॉय क्या एक सिंगुलर है ना, क्योंकि एक लड़का है। लेकिन अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल करना, अगर ये बॉय एक लड़का है तो एक लड़का से ज़्यादा लड़का बनाना, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, एस लगाएंगे ना, तो हम क्या बन जाएगा, ये बॉयज। तो ये सिंगुलर नाउन से क्या बन गया, प्लूरल नाउन। जैसे ही हम इस सिंगुलर नाउन में क्या जोड़े, एस जोड़े, तो ये सिंगुलर नाउन क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। हम जैसे एक और लिए एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे गर्ल, एक सिंगुलर नाउन है, इसमें जैसे ही हम क्या लिखे, एस जोड़ दिए, GIRL, गर्ल्स, तो क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया ना, कि एक लड़की से बहुत से लड़कियां बन गए। हम लिखे टीचर, क्या लिखें, टीचर, एक टीचर है, हम जिसमें ऐसे एस जोड़ देंगे तो टीचर्स हो गए इनकी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा आपका ये टीचर्स। ओके, हम यहाँ पे लिखे आपका क्या, स्टूडेंट, हम क्या लिखे यहाँ पे आपका स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है, सिंगुलर है, यानी इसमें जैसे ही एस जोड़ेंगे तो क्या बन गया, प्लूरल, तो क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं प्लूरल में, वर्ब में। ये था आपका नाउन का कॉन्सेप्ट कि एक सिंगुलर नाउन को हम कैसे प्लूरल कर रहे हैं, जब हम इस सिंगुलर नाउन में एस को जोड़ रहे हैं या ईएस को जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, प्लूरल। क्या बन जा रहा है, वो प्लूरल बन जा रहा है ना, प्लूरल। लेकिन अब देखिए वर्ब में हम एक प्लूरल क्या लेते हैं, जैसे हम लिखे टीच, हम लिखे टीच, तो टीच आपका एक क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब। जैसे ही हम इसमें एस ईएस जोड़ेंगे ना, टीचर्स, ये क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब बन गया। हम लिखे प्ले, हम क्या लिखें, हम लिखें प्ले,
हम प्ले लिखें, जैसे इसमें एस जोड़ दिए तो क्या बन गया ये प्लेज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब बन गया। हम लिखे राइट, हम क्या लिखें राइट, हम जिसमें जैसे इसमें एस जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक सिंगुलर वर्ब बन गया, है ना। हम लिखे यहाँ पे गो, और जैसे इसमें एस या ईएस जोड़ दिए तो क्या बन गया एक सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लूरल वर्ब है इसमें कोई एस और ईएस लगा है नहीं ना, लेकिन यहाँ पे एस ईएस लगा है। इसका मतलब क्या कि अगर वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाता है, लेकिन अगर हम नाउन में एस और ईएस लगाते, जब हम किसी नाउन में एस और ईएस लगाते तो क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब हम किसी वर्ब में एस और ईएस लगाएं तो क्या बन गया ये सिंगुलर बन गया। इस बात को ध्यान में रखोगे ना। चलिए तो नीचे में इस तरह से पहले आप घेरा मारिए और यहाँ पे आप हल्का नीचे में ही नोट करके लिखिएगा कि जब हम किसी नाउन में एस और ईएस को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है आपका प्लूरल, और जब हम किसी वर्ब में एस और ईएस को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है आपका सिंगुलर। दैट्स इट। ये रहा आपका पहला एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट और वर्ब में जो एग्रीमेंट हुआ यही हुआ, यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता हुआ ना, यही पहला पॉइंट था। क्या समझौता हुआ? समझौता ये हुआ कि जो आपका नाउन है ना, अगर नाउन में जब कभी भी हम एस और ईएस को जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और अगर हम कभी भी वर्ब में एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। आए बात समझ में? यानी कि वर्ब का जो मूल रूप होता है ना वो प्लूरल में होता है। वर्ब का पहला रूप, अगर हमसे आप वर्ब पढ़ोगे तो आप समझ रहे होगे कि ये आपका क्या है V1 है और ये आपका क्या है V5 है, ये तो समझ रहे हो ना। इसीलिए तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, ये अच्छे से आप समझ गए। चलिए अब इसको अच्छे से कॉपी में उतारिए और देन हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हो गया? कॉपी में उतारिए पॉइंट नंबर 1। अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, सिंपल चीज़ें हैं ये, यही सब बेसिक चीज़ है। आपका अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना तो कभी भी आप किसी भी चीज़ में फंसोगे नहीं, आप एडवांस के लिए हमेशा तैयार रहोगे। चलिए जल्दी से उतारिए। हो गया? नाउ अब हम लोग सेकेंड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना, कि आखिर सब्जेक्ट और वर्ब में सेकेंड एग्रीमेंट, सेकेंड समझौता क्या हुआ। भाई देखे तो ज़रा आखिर इन्होंने क्या बात किया। तो सिंपल सा बात क्या, इन्होंने कहा क्या कि देख भाई, है ना, सब्जेक्ट बोला कि देख अगर हम अकेले आएंगे ना तो तुमको भी अकेले ही आना पड़ेगा, है ना। अगर हम अकेले आते हैं तुमसे लड़ने के लिए तो तुमको भी अकेले ही आना पड़ेगा, है ना। मतलब कि अगर तुमको हमसे लड़ाई करना है तो हम आकर अकेले, तो तुम भी आओ अकेले, और दो हाथ करके देख लो कि दोनों में कितना ताकत है। तो क्या हुआ कि ये बोला क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या हमेशा आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस में हमेशा आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। समझ गए, है ना। ये हुआ, समझ गए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। इसी में ही क्या हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। समझ गए, क्या आएगा आपका प्लूरल वर्ब आएगा। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ये जो है दूसरा एग्रीमेंट हुआ। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर समझ में। जैसे में हम लिखें कि ही, है ना, जैसे हम लिखे राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। राम जो है क्रिकेट खेलता है, तो राम एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखो एस लगा है वर्ब में, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंपल। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें कि राम एंड मोहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्ले हो जाएगा। तो राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट, राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए राम एक हो गया और मोहन दो हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, दो, यानी कि एक से अधिक, यानी कि एक क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, यानी कि इसके साथ में ये लगेगा। सही बात है, यानी कि ये भी सही, ये भी सही। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, जैसे हम लिखें कि ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ही आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। लेकिन आगे हम लिखते हैं क्या कि दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग मार्केट को जा रहे हैं। तो अब सिंपल से देखिए ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में
प्लूरल वर्ब। तो सिंपल से यही आपका सेकंड जो एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यही हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जांपल में कि राम यहाँ पे सिंगुलर था इसके लिए सिंगुलर वर्ब आया, यहाँ पे राम और मोहन दो हो गया इसलिए ये भी दो हो गया। यहाँ पे देखिए एक था, ही एक अकेला है सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भी तो दे क्या था, प्लूरल था इसलिए वर्ब भी क्या आया, प्लूरल आया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, पॉइंट 2 समझ में आ गया ना। ओके, वीडियो को रोकिए और उतारिए। तो पहला एग्रीमेंट समझ में आ गया, ये दूसरा एग्रीमेंट भी समझ में आ गया और हम लोग तीसरा एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। चलिए उतारिए, वीडियो रोक करके इसको उतारिए। वीडियो रोक करके उतारिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक है ना, ड्यू टू सम इशू आई एम सॉरी टू से। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इसके आगे। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।